वेलकम स्टूडेंट्स। डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस PYQ की सीरीज JEE मेंस में आए हुए सवाल हम लोग देख रहे हैं। अगला सवाल 29 जनवरी 2025 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। यस लेट एस, ये एस सेट है, एक सेट दिया हुआ है और आपको एन ऑफ एस पूछा हुआ है। ए सेट यस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ये पूछे है आपको। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन ऑफ एस का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए आपको स्टूडेंट्स ये दिया हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, ए की वैल्यू आपको दी है। पैटर्न पकड़ो, सवाल है स्टूडेंट्स ये 2 -1 1 0। आपको ए रेस टू एम निकालना है, तो पहले हम लोग क्या करें, ए स्क्वायर निकाले। ए स्क्वायर का मतलब है हम लोग ए को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। यस 2 -1 1 0 2 -1 1 0। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4 -1 2 2 जा 4 -1 is 3 2 1 जा -2 -1 0 जा 0 1 2 जा 2 0 मतलब यहाँ 2 आया 1 1 जा 1 -1 0 0 ये होगा। अब ए स्क्वायर मालूम नहीं, इसमें अभी समझ में आएगा नहीं, तो कोई बात नहीं, हम लोग ए क्यूब निकाल। ए क्यूब का मतलब ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 3 -2 2 -1 है ना, और ए की वैल्यू आपके पास है 2 -1 1 0। तो इसको भी मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट्स, तो पता चलेगा 3 2 जा 6 -2 is 3 2 जा 6 -2 is 4 3 1 जा -3 ओके है ना। 2 2 जा 4 -1 4 -1 is 3 2 1 जा -2 is -2 ओके। अब ए क्यूब आ गया, एक और निकाल लेते, ए रेस टू 4। ए रेस टू 4 निकालने के लिए आपको ए क्यूब को ए से मल्टीप्लाई करना होगा। ए क्यूब की वैल्यू 4 -3 3 -2 और ए की वैल्यू है आपके पास कहां पर है 2 -1 1 0। अब यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 4 2 जा 8 -3 8 -3 is 5 8 -3 is 5 4 1 जा -4 यहाँ -4 आ गया 3 2 जा 6 -2 is again 4 है ना ओके 3 2 जा 6 -2 is 4 3 1 जा -3 और ये -2 0 जा 0। अब इसको पकड़ेंगे स्टूडेंट्स, a का पावर 1, तो यहाँ पर a का पावर 1 है तो यहाँ 1 + 1 आ गया, एक ये इसको ही माइनस दे दिया, ये सेम यहाँ आ गया। अब देखो स्टूडेंट यहाँ a का स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर यहाँ देखो 1 + 1 आया तो यहाँ 2 + 1 आया, ये 2 -2 हो गया, ये 2 याज इट इज, ये 2 में से एक माइनस हो गया, ये 1 में से एक माइनस हो गया मतलब 0 हो गया। अब a का पावर 3 हो गया, यहाँ पर ये 3 है तो 3 + 1 आया, 3 का -3 3 का 3 एज इट इज, 3 में से माइनस साइन करने के बाद 3 -1 ए रेस टू 4। देखो स्टूडेंट यहाँ पर 4 है तो ये +1 आया 4 -4 4 + 4, अब माइनस में से 4 -1 वाह। तो स्टूडेंट अब आपको पैटर्न पता चला, इस पैटर्न को हम लोग लिखेंगे। देखिए फाइनल आंसर में हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, a का पावर m 4 था ना, तो यहाँ 4 + 1 मतलब यहाँ आया m +1, यहाँ 4 था ना तो यहाँ -4 आया, मतलब यहाँ m है तो यहाँ -m आया, यहाँ 4 था तो यहाँ 4 ही आया, यहाँ m है तो यहाँ m ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ 4 था तो एक माइनस हो गया, बट उसके पहले माइनस m -1, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने इसका कलर चेंज करके लिखा। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर धोखा खा लेते। a रेस टू m की वैल्यू तो आ गए, अब m की वैल्यू, ये जो m की वैल्यू है उसको रिप्लेस करना है m स्क्वायर, तो m की जगह पर m स्क्वायर आ जाए, m की जगह पे m स्क्वायर आ जाए, m की जगह पे m स्क्वायर आ जाए माइनस m स्क्वायर -1, ये है आपका। अब ये दोनों का लेफ्ट हैंड साइड में एडिशन, a रेस टू m स्क्वायर प्लस a रेस टू m, ये वैल्यू निकालते हैं। अब ये दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 + 1 is 2, ये दोनों का एडिशन होगा। अब ये दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या होगा, यस -m स्क्वायर -m। अब ये दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या होगा m स्क्वायर प्लस m,
अब यहाँ देखो ये माइनस, इसको अपन कर लेंगे माइनस एम प्लस वन माइनस एम स्क्वायर प्लस वन, तो आएगा माइनस एम स्क्वायर माइनस एम प्लस टू, ऐसे आएगा। ओके चल अब यहाँ देखिए ए रेस टू सिक्स, पैटर्न पकड़ो फिर से, पैटर्न को पकड़ना है तो ए रेस टू सिक्स आपको निकालना पड़ेगा। अब यहाँ निकालेंगे, a का पावर है माइनस सिक्स, कोई बात नहीं, जैसा हमने m को रिप्लेस किया m स्क्वायर से, उसी तरह से m की जगह पे माइनस सिक्स, तो ये माइनस सिक्स प्लस वन, ये माइनस फाइव होगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस m, m की जगह पे m, तो यहाँ सिक्स हो जाए, यहाँ m की जगह पे m, तो यहाँ माइनस सिक्स है तो माइनस सिक्स हो जाए, यहाँ माइनस है कोई बात नहीं, यहाँ माइनस सिक्स माइनस वन इज माइनस सेवन, माइनस माइनस प्लस हो जाए तो आ गया, ये माइनस माइनस बाद में। अब 3i का क्या मतलब है, 3i का मतलब है 3003। अब ये दोनों के बीच में क्या है, माइनस है, तो हम लोग RHS में माइनस करेंगे 3i, उसके बाद माइनस ए रेस टू सिक्स, 3i का मतलब 3003 माइनस ए रेस टू माइनस सिक्स है ना, ये माइनस सिक्स, ये वाला माइनस फाइव सिक्स माइनस सिक्स माइनस माइनस प्लस सेवन। अब इसका निकालो, 3 माइनस माइनस एट है ना, 3 माइनस एट, 0 माइनस सिक्स इज माइनस सिक्स, 0 माइनस माइनस प्लस सिक्स, 3 माइनस सेवन माइनस फोर। अब स्टूडेंट ये है आपका LHS और ये है आपका RHS। आप अगर इक्वेट करोगे तो क्या होगा, आप ये ले लो तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस m, यहाँ बीच में इक्वल टू है तो ये हो गया सिक्स, सिक्स को इधर लेके आ जाओ तो m स्क्वायर प्लस m माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। अब 3 टू जा 6, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स का निकालने के लिए बोले गए, और ये जो m है ये बिलोंग्स टू z है, इंटीजर्स, प्लस भी चलेंगे माइनस भी चलेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, फाइनल आंसर आ गया m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 2m माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। तो स्टूडेंट m कॉमन निकाले तो m प्लस थ्री, माइनस टू कॉमन निकाले तो m प्लस थ्री। अब यहाँ देखने के बाद आपको पता चलेगा m की वैल्यू माइनस थ्री एक आ गई और टू एक आ गई, तो कितने एलिमेंट है, इंटीजर बोला हुआ है, m बिलोंग्स टू z, z का मतलब होता है इंटीजर्स, तो दोनों भी वैल्यू चलेंगे। तो नंबर ऑफ n ऑफ s इज हाउ मच, n ऑफ s इज 2। वाओ कितना आसान है, परफेक्ट प्रैक्टिस करेंगे ना स्टूडेंट्स तो 100% आपको आएगा ही आएगा। मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो 100% मैं गारंटी देता हूँ, हर एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दूंगा, और वो भी फ्री, YouTube पर फ्री ही होता है ना। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को प्रेस करके रखना है ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे, लाइक्स और कमेंट्स देते रहना है, और वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। यस, थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।